हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं उठ रही हूँ। मतलब देखिए 5:15 अभी बज रहा है, पर मैं 5 बजे से पहले से उठी हुई हूँ। ऊपर फ्लोर में सो रहे हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठी रहती हूँ मैं। फिर जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है हमको तो फिर वहाँ चले गए। फिर वहाँ से मैं आती हूँ नीचे और आके मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। तो ये सेंधा नमक का पैकेट ही यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग कंपनी के ले लेते हैं हम लोग। और एक बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन डिश अगर आप लोग का खाने का मन है ना, तो ये आप लोग बना सकते हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभी थोड़ा चेंज होके दूसरे मतलब उसका डिश भी हम लोग को खाना चाहिए स्टेट्स का। तो ये कच्चा केला काट के रख लिया था और चने की दाल मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगा लिया था। ये कुकर में ही भिगा के रखा था, उसको अच्छे से धो के उसी में भिगा देती हूँ। कच्चे का केला डाल दिया उसमें और अब मैंने इसमें डाल दिया 2 टमाटर। 2 से 3 टमाटर डाल सकते हैं आराम से। और हल्दी और नमक बस दिए, इतनी चीज़ें डालेंगे हम लोग और इसको विसिल दे देंगे। ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि केला के बहुत जल्दी गलते हैं। 1 या 2 विसिल बस दे देंगे और फिर ये हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें इतना बढ़िया टेस्ट लगेगा। इसमें एक चीज़ डाल के हम लोग बनाएंगे। वैसे अगर कच्चा नारियल आपके पास है तो कच्चा नारियल भी इसमें डलते हैं, पर अभी मेरे पास कच्चा नारियल नहीं है तो बिना उसके ही मैं बनाऊंगी, अच्छा लगेगा वो भी। और नारियल अगर आपके पास है तो नारियल को क्रश करके जो मसाला हम लोग पीसते हैं ना, उस मसाले में नारियल भी डाल के पीसते हैं। ये देखिए विसिल हो गया है अच्छे से, टमाटर गल गए हैं, दाल भी गल गई है। और दाल थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है ना, तो वो चल जाता है, अच्छा लगता है वो। एकदम नहीं भी मैश हो, क्योंकि चने की दाल है तो एकदम से गलते नहीं है। तो ये पाउडर मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये सांभर पाउडर है। और आप सोच रहे होंगे मैं करछुल से डाल रही हूँ, तो ये करछुल बहुत ही छोटा है। ये चाय के लिए लिया था मैंने, छोटे साइज़ का करछुल है। जैसे चम्मच होती है ना हमारी सर्विस स्पून, उससे भी समझ लीजिए छोटा है, ये साइज़ का है। तो बस ये मेरे को बहुत पसंद था तो मैंने 2 खरीदे थे। चाय के लिए अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस उसी करछुल से मैंने डाल दिया अच्छे से भर के। 1 डेढ़ चम्मच मैंने सांभर पाउडर डाला है इसमें। और यही सांभर पाउडर के साथ ही नारियल भी हम लोग पीस लेंगे मिक्सी में एक बार, थोड़ा सा मतलब पानी डाल के, और उसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं। पर मैंने तो अभी वो डाला ही नहीं था नारियल, इसलिए मैं इसको ड्राई रख रही हूँ। सूखा ही जो मसाला है उसी को डाल रही हूँ डायरेक्ट। और बस इसमें हम लोग बघार में घी का बघार देंगे। और जो इमली है ना, उसको मैंने थोड़ा सा इमली का पानी डाला है इसमें, तो उससे भी क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इमली का पानी इसमें डाल दिया था, कम मतलब 1 कटोरी से भी कम। और बघार में मैं डाल रही हूँ उड़द की दाल, साथ में मीठी नीम, ये जो कड़ी पत्ता बोलते हैं ना, वो डालूँगी। तो उससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और घी का बघार दीजिए तो बढ़िया लगेगा, पूरी खुशबू आ जाएगी, समझ लीजिए सब्जी में जान आ जाएगी ये 2 चीज़ों से। बस बन गया। तो ये सेमी सॉलिड रहता है तो इसमें दाल की ज़रूरत नहीं रहती है और सब्जी की ज़रूरत नहीं रहती है, ये एक ही एनफ है। तो बस इसी से क्या पूरा हम लोग का अच्छे से लंच हो जाता है। और साथ में दही रख लेंगे, चावल रख लेंगे, रोटी रख लेंगे, हो जाएगा। तो खाना तो बन ही गया था, बहुत जल्दी बनना था, मैं तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब मैं आ गई थी सफाई करने। अब सफाई में देखिए क्या क्या है। लॉबी पूरा अच्छे से साफ़ करना है मुझे। टेबल जो है वो मतलब डस्टिंग होती रहती है उसकी। और अभी मुझे ये मैंने धो लिया था मैट जो है ना, ये इसको अभी बिछाऊंगी मैं ऊपर। तो बस यही चीज़ था कि धोने के लिए मैंने निकाला था। 2 दिन से ये सूख ही रहा था, समझ लो सूख तो चुका था, पर वही वहीं पे तार में ही पड़ा हुआ था। फिर ये बोले कि अरे ये तो सूख गया है, ये तो अच्छे से काहे के लिए पड़ा है। फिर मैंने कहा नहीं, इसको डालना है मुझे, आज मैं पहले यही काम करती हूँ। कई बार हमको मालूम रहता है कि ये काम हमें करना है, पर फिर भी हम देर मतलब हो ही जाती है उस चीज़ के लिए। जो करना रहता है और जो बहुत जल्दी करना रहता है ना, उसमें भी कई बार होता है ऐसा, क्योंकि दूसरे दूसरे काम में इतने उलझे रहते हैं अपन, कितने बिजी रहते हैं कि जो काम रहता है ना मेन, फिर वही छूट जाता है। तो आज मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तो यही काम करूँगी मैं, उसके बाद ही दूसरे काम करूँगी। क्या घूम के आती हूँ ना तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है, अच्छा लगने लगा। पहले भी उठ जाती थी मैं 5:30 पौने 6 बजे उठती थी, क्योंकि नल आता है हम लोग का 6 बजे के बाद। पर अब ये हो गया कि वॉकिंग करना है तो और 1 घंटे पहले उठती हूँ मैं। मतलब आप समझ लीजिए 4:45 के करीब मैं उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद ही मैं थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके नीचे आती हूँ, तो वो हो ही जाता है इतना 5:15 के करीब। और मैं 5:25 के करीब घर से निकल जाती हूँ और आ जाती हूँ 6:25 के पहले पहले आ जाती हूँ मैं। 40 to 50 मिनट्स मान लीजिए, 50 मिनट्स तो वॉक करती हूँ मैं, कंटिन्यू वॉक करके आती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पैरों के नीचे जो तलवे हैं ना, वो उसमें बहुत दर्द हो रहा था मुझे, तो उसमें तो मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया है। और सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, घुटने में दर्द, वो सब अभी काफ़ी कम है। और ये आराम से मतलब उतर जाती हूँ, चढ़ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फ्रूट्स लेके आए थे ये। तो बस सारे फ्रूट्स को पहले धोती हूँ मैं। जैसे तरबूज है तो वो तो समझ लीजिए धोना ही धोना है, क्योंकि बाहर रखे रहते हैं, धूल मिट्टी तो लगती ही लगती है ऊपर ऊपर से। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, छींकते हैं, खांसते हैं जो भी सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं,
तो हमको धोना तो पड़ता ही पड़ता है उसको। तो मैंने सोचा चलो इसको पहले तरबूज को धोऊंगी, वो तो मैं किचन में रख के मैंने धो लिया। और अंगूर भी मैंने अच्छे से धो लिया था, 2 बार 3 बार पानी में अच्छे से धोने के बाद जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं अब धुल चुका है, अब इसको खाने लायक हो गया है, तो फिर खाएंगे। और डायरेक्ट तो वैसे भी आप लोग भी नहीं खाते होंगे, सब धोते ही हैं इसको, बिना धोए तो कोई भी नहीं खाता है। और फ्रिज में रख के भी कई लोग खाते हैं, पर हमने फ्रिज में इस बार रखा ही नहीं, क्योंकि इतना मन कर रहा था कि अभी खा लो इसको तुरंत निकाल के। तो मैंने अच्छे से धोया इसको। और क्या है, पॉलीथीन से निकाल लो इसको, ट्रे में जमा दो, टेबल में रख दो, तो अच्छा भी लगता है। लगे हाथ कर दो ना तो बाद में करने का वो नहीं रहता, नहीं तो फिर लगेगा कि अरे बाद में ये काम करना ही करना है, दिमाग में चलता ही रहता है। और दिमाग क्या, ये सब चीज़ें 2-4 चीज़ें कि अगर अपने दिमाग में आ गया अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। इससे अच्छा है कि तुरंत उस टाइम कर दो, बाकी फिर कम से कम फ्री हो जाएंगे, उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। तो बस मैंने धो के रख दिया। मेरे हस्बैंड ने अभी खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता करा था, और बाहर अपने बैंक के काम और दूसरे काम से वो घूम रहे थे। फिर मैंने पूछा तो खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं खाना है मुझे, थोड़ी देर से मैं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स रख देते हैं सामने, खाना हो तो निकाल के वो खा लेंगे। तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है यहाँ एमपी में, तो बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। समझ में नहीं आता कि क्या पहने क्या करें। ऐसा लगता है कुछ पतला पतला कपड़े ऐसे पहनो, यही लगता है, क्योंकि मोटा तो कुछ भी पहना ही नहीं जाएगा समझ लीजिए। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा स्टाइल चेंज करी। मैंने कहा ये जैगिंग रखा ही हुआ था और एकदम लूज़ है वो, तो पहले पहनती थी मैं, बीच में छोड़ दिया था मैंने पहनना। तो फिर से मैंने कहा चलो यही निकाल लेते हैं, इसको पहन लेते हैं। और बहुत सारे टॉप मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि शुरू में मैं खूब सारे टॉप्स के साथ ही बाहर भी जाती थी तो पहनती थी, और घर में भी पहनती थी। शर्ट भी मुझे बहुत पसंद है, जीन्स के ऊपर जो इन लोग के जेंट्स वाले शर्ट रहते हैं ना, कॉलर वाले, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले से, शादी से पहले से मुझे ये लुक बहुत पसंद है, तो वो भी रखे हुए हैं मेरे पास। पर मैंने कहा चलो अभी जो टॉप है इसको तो अपन यूज़ करें, नहीं तो रखे ही रखे रहेंगे, तो चलो यही पहन लेते हैं। तो ये अच्छा भी लगेगा गर्मी में, तो बस कंफर्टेबल लग रहा था। तो केले वगैरह भी लेके आ गए थे, ये अच्छा लग रहा था। केले वगैरह क्या है, आप खाइए, अच्छा भी लगता है, मतलब ये बहुत विटामिन्स रहते हैं इसमें, मिनरल्स विटामिन्स तो बहुत रहते हैं। और इसका कोई वैसा रहता नहीं, खाना खाने के 1 घंटे पहले भी हम लोग खा सकते हैं। मतलब जस्ट खाना खाने के बाद एकदम फ्रूट नहीं खाते हैं ऐसा बोलते हैं, और तुरंत फ्रूट खा के आप तुरंत खाना मत खाइए, थोड़ा सा गैप रखिए दोनों के बीच में, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आधा घंटा, पौन घंटा, या क्या पता 1 घंटा भी लग जाए, इनको फिर से कहीं जाना था, तो बोल रहे थे मैं आऊँगा फिर खाऊँगा करके खाना। तो मैंने कहा उस बीच चलो फ्रूट्स तो खा ही लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। और जब से मैं वॉक करके आ रही ना, तब से मेरे को थोड़ी सी भूख लगने लगी है। नहीं तो पहले आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, जबकि काम तो पूरा वैसे ही है, पहले जो करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। बस हाँ, स्टेमिना भी बढ़ गई है वॉक करने से, और भूख भी लग रही है, डाइजेशन भी अच्छा हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है मंडे, शिव जी का दिन है। तो सुबह पूजा वगैरह सब कर लिया था, साफ़ सफाई कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। सुबह तो एज़ यूजुअल आजकल दूध ही पी रही हूँ मैं। दूध में कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट लेके आई हूँ, बस वही डाल डाल के पी रही हूँ। कुछ ना कुछ मेरे को दूध में मतलब डलना चाहिए, नहीं तो वैसे सादा दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और जैसे ठंड का मौसम रहता है ना, तो हल्दी डाल के जैसे सुबह सुबह पी लो, रात में सोते टाइम पी लो। सुबह के टाइम दूध वगैरह, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, इस टाइप से कुछ भी खाइए। चाय तो मैं आजकल धीरे धीरे करके अब छोड़ना ही है मुझे। एक तो गर्मी भी हो रही है, और गर्मी में वैसे ही बहुत नुकसान करता है, खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं पीना चाहिए। या तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा आदत है चाय पीने की ना, तो 1 ग्लास अच्छे से 2 ग्लास आप पानी पीजिए पहले, उसके बाद चाय, और उसके साथ कुछ ना कुछ नाश्ता। और आपकी आदत नहीं है नाश्ता करने की, तो कुछ भी, टोस्ट है, बिस्किट है, कुछ ना कुछ तो लीजिए। खाली चाय बहुत नुकसान करती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। गुरुवार के दिन जरूर मैं सोचती क्या लूँ क्या लूँ, तो आजकल तो मखाने और मूंगफली बस उसको फ्राई कर लेती हूँ और चाय के साथ फिर लेती हूँ, क्योंकि दूध में कुछ डाल के पी नहीं सकते उस दिन, उपवास के दिन। तो बस उस दिन मेरा ऐसा चलता है। बाकी दिन मैं यही सोच रही हूँ कि सिर्फ दूध पीऊँगी सुबह, दूध में कुछ ना कुछ मिला के। और अच्छी एनर्जी भी रहती है, दिन भर काम करने की एनर्जी बनी रहती है। आजकल थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर रही है ना, तो उससे भी थोड़ी एनर्जी डेवलप हो रही है। तो थोड़ा लंबा वॉक करने जाती हूँ, आधा घंटा 40 मिनट वॉक करके आती हूँ। तो बस गर्मी बहुत हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या पहने क्या पहने। तो आज मैंने ये शॉर्ट टॉप जो है ये पहन लिया, और नीचे ये जैगिंग टाइप में थोड़ा सा लूज पहन लिया मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है। इनसे भी पूछा, ये बोले नहीं अच्छा लग रहा है करके। पहनती थी बीच में, और अभी बीच में फिर सूट हो गया, अब फिर से आ गई मैं अपने पुराने उस पर अवतार में। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं, काम खत्म करके फिर बात करते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ, और आते आते देखिए पसीना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। साथ में ये लेके आती हूँ मैं, या तो बॉटल में पानी या तो लोटे में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ऊपर आते हैं
पता नहीं चलता कितनी देर हमको ऊपर रहना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी काम समझ में आता है ना अपन करते जाते हैं कि चलो ऊपर आए हैं तो ऊपर का कर लेते हैं, नीचे जाएंगे नीचे का करते जाएंगे। तो उस बीच फिर प्यास लगेगी तो ये साथ में रखती हूँ और ऊपर रख ही देती हूँ मैं। और ऐसे नहीं कि नीचे जाते टाइम उसको लेके जाना है, जितना पानी है थोड़ा बहुत भी, आधा भी ख़त्म हुआ है तो दोबारा फिर आएंगे तब यूज़ हो जाएगा। और खाली हो गया है तो जब भी नीचे जाऊँगी देखूँगी हाथ खाली है, इसको लेके जाऊँगी नीचे और भर के रख लूँगी, क्योंकि दोबारा फिर आऊँगी फिर लेके जाऊँगी। गर्मी में ये होता है, ठंड में तो इतना लगता ही नहीं हमको। हालांकि ठंड में भी बोलते हैं उतना ही पानी पीजिए, अगर आप 3 से 4 लीटर गर्मी में पी रहे हैं तो गर्मी मतलब ठंड में भी पीना चाहिए। पर ऐसा होता है कि ठंड में चलो अपन, मैं तो अवॉइड करती हूँ बहुत, मतलब ज़्यादा पीती नहीं हूँ ठंड में, क्योंकि मुझे प्यास लगती नहीं है इसलिए नहीं पीती हूँ। और अभी तो बस ये रहेगा मेरे साथ, फटाफट अभी बिस्तर थोड़ा सा साफ़ करना है मुझे। नीचे के आज बहुत काम हो गया, आज ऊपर आई नहीं, बिस्तर हटाया, मशीन लगाई, और ये देखिए कपड़े दिखाती हूँ आपको। देखिए बेडशीट यहाँ पे डाल दिया मैंने, क्योंकि तार में पूरा कपड़े फैले हैं तो मैंने कहा चलो इनको ऐसे ही डाल देती हैं। तो बस यहाँ सूख रहा है एक बेडशीट, यहाँ पे सूख रहा है, ये 2 सूख रहा है, एक और सूख रहा है। जो हम लोग का स्टैंड रहता है ना कपड़ों का, उसमें भी एक सूख रहा है। कपड़ों के साथ साथ थोड़ी सी जगह मैंने बना ली थी, उसमें डाल दिया। ये बिस्तर अब साफ़ करना है, साफ़ मीन्स इसमें वो बिछाना है मुझे बेडशीट। फटाफट बस ये बिछाऊंगी, उसके बाद मैं दूसरे रूम में जाऊंगी जहाँ थोड़ा सा ठंडा रहता है, ये रूम थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है। ठंड के मौसम में मैं जब ऊपर आती थी ना तो नीचे जाने की मतलब इच्छा ही नहीं होती थी। ऊपर इतना अच्छा लगता था, एकदम गर्म रहता था ऊपर का कमरा। और ये वाला कमरा खासकर जो बड़ा वाला रूम है ना, ये बहुत गर्म रहता था। और अभी यही रूम सबसे ज़्यादा गर्माता है और बिल्कुल मन नहीं करता है। वो तो फटाफट मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी और उसके बाद मेरा फिर यहाँ कोई काम ही नहीं है। दूसरे रूम में भले ही बैठूँगी पर इस रूम में तो नहीं बैठूँगी ऊपर, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो बस फटाफट ये बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दिया था। पोछा लगा कि वो चली जाती है ना तो वो साफ़ ही रहता है। बस बैठेंगे पलंग में ना, थोड़ा बहुत अगर सल आ गया तो आ गया, उसको बस थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, अदरवाइज़ बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहता है। तो बस ये हो गया था और आ गई अब मैं दूसरे रूम में। बस बेडशीट बिछा दिया मैंने, साफ़ हो गया है। क्या सुमन जाती है ना तो ये चीज़ जो है ये सब मैं मतलब ऊपर कर लेती हूँ ताकि नीचे अच्छे से पोछा लग जाए। वो जाती है, उसके बाद अभी खोल दिया मैंने, मैं गई नहीं क्योंकि ऊपर से आती है, ऊपर से ही चली जाती है वो। तो उस टाइम मैं थी नहीं ऊपर रहती ना तो उसी टाइम हो जाता, ऊपर नहीं रहती तो फिर मैंने कहा चलो बाद में जाएंगे तब कर लेंगे। तो नीचे के काम भी काफ़ी रहते हैं, नीचे का चलता रहता है कुछ ना कुछ। फिर आ गई, अब मैं ये सब फोल्डिंग वगैरह ठीक करके पूरा कमरा साफ मतलब ठीक करके फिर चली जाती हूँ। साफ़ तो रहता ही है। ये वाला जो सूट है ये मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से, जहाँ पर होलसेल की शॉप्स है ना, वहाँ से मैं लेके आई थी। और ये देखिए इसका बॉटम है और ये बॉर्डर मैंने काट के अलग कर लिया है डिज़ाइनिंग के लिए। और ये इसका ऊपर का है कुर्ता। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले कुर्ता बनाती थी फिर प्लाजो बनाती थी, मतलब तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि पहले कुर्ता बनेगा फिर प्लाजो बनेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिलती गई ना, फिर समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले प्लाजो बनाना चाहिए फिर हमको कुर्ता बनाना चाहिए। ये तो हमें काटना ही था क्योंकि इसी से डिज़ाइनिंग होगी। तो ये है, और ये क्यों बनाना है ये भी बता रही। अगर आपको एकदम सिंपल सूट सिलना है, गले में कोई डिज़ाइन नहीं रखना है, राउंड लगाना है, वी नेक लगाना है, जो भी आपको रखना है तो आप पहले कुर्ता बना सकते हैं। अगर आपको और कुछ डिज़ाइनिंग रखना है, इस बॉर्डर से डिज़ाइनिंग करना है, बॉटम के कपड़े से कोई डिज़ाइनिंग करना है, तो आपको सबसे पहले बॉटम बनाइए। उसके बाद जितने भी कपड़े आपके पास बचेंगे उस कपड़े से आप मतलब सोच पाओगे कि इसमें कितना हम डिज़ाइन बना सकते हैं, कितना बड़ा चौड़ाई में कपड़ा बचा है कि कुछ लंबाई में बचा है। प्लाजो का कट जाएगा, उसके बाद जितने भी कपड़े बचेंगे ना उससे हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लाजो काटिए, प्लाजो बनाइए, उसका जो कपड़ा है उसको रख लीजिए, उसको कुर्ते में यूज़ करिए, गले में, आस्तीन में, क्योंकि आजकल चल ही रहे हैं बॉटम के कपड़े से उसके आस्तीन में ऐसे पूरी पट्टी लग जाती है, दामन में लगाइए, स्लिट में लगाइए। तो ये तो फैशन है ही आजकल, है ना। वी गला बना रहे हैं तो बॉटम का जो है उसी से बन जाता है ये पूरा इस टाइप से। तो वही है, मेरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम लोग ये वाला जो बॉर्डर है ना इसको यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 3-4 मैंने वो बताए हैं आप लोग को,
नेक का डिज़ाइन, जिससे हम लोग ये बॉर्डर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं काटूंगी बॉटम और प्लाजो बनाऊंगी, उसके बाद कुर्ता। और कुर्ते में भी जैसे ये लाइनिंग है, देखिए ये शॉपकीपर ने बताया था कि थोड़ा सा पतला है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा पर उनको लग रहा होगा। तो ये जो है मैंने लेके आ गई थी साथ ही साथ। मैंने कहा चलो लाइनिंग तो लगेगा ही, जब बोल रहे हैं तो लाइनिंग भी ले लेते हैं। तो लाइनिंग मैंने ले लिया, जितना कपड़ा लिया उतना ही लाइनिंग भी लिया है। स्लीव्स पे भी मतलब लगाऊंगी अस्तर। तो क्योंकि कई बार क्या होता है स्लीव्स में हम लोग लगाते नहीं है ना, तो वो छन जाता है, यहाँ से नीचे से छन जाएगा, आस्तीन से फट जाएगा वो, तो फिर हमारा पूरा सूट खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आप दोनों स्लीव्स पे भी लाइनिंग लगाइए, इसमें भी लगाइए, दोनों में लगाइए। मतलब मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, मेरा ऐसा हो जाता है। तो मुझे ये कंफर्टेबल रहता है कि स्लीव्स में भी मैं लाइनिंग लगाती हूँ। तो सबसे पहले लाइनिंग काटिए, कुर्ता बनाइए। फिर मतलब जब कुर्ता बनाएंगे तब पहले तो प्लाजो, ये बनने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसके बाद ये दोनों को जैसे रख लेंगे आप। ये टॉप है अपना और इसका ये लाइनिंग है। तो सबसे पहले लाइनिंग में काट लीजिए, फिर इसमें काट के आप उसी मतलब नाप से काट के बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। व्यूज भी ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं और लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट भी करके बताइए और अपने जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।